Come on, pick up. अच्छा, तो अब मैडम मेरी कॉल इग्नोर करेंगी। कोई बात नहीं, आपको तो हम बाद में देख लेंगे। आज इतनी जल्दी आ गई? कभी तो रात रात भर नहीं आती और आज दिन ढलने से पहले ही आ गई। पता है, मुझे आपकी मोहब्बत की समझ में नहीं आती है। आपको ना मुझे यतीम खाने में छोड़ देना चाहिए था। थक गई हूं मैं अपनी पारसाई का सबूत दे दे के आपको। सबूत? किसी को सबूत नहीं चाहिए। तुम मेरी सगी बहन की औलाद हो, मेरी तरबियत हो। और बच्ची, तुम्हें चोट कैसे लगी? हट जाए, ज्यादा नाटक नहीं किया करें। चोट कैसे लगी तुम्हें? नाटक? तुम मेरी मोहब्बत को नाटक का नाम दे रही हो? अरे मैंने तुम्हें अपनी सगी औलाद से भी बढ़कर चाहा है। मेरी बेटी हो तुम। ज्यादा झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। सिर्फ अदनान की फिक्र है आपको। और अब तो बहू भी मिल गई है। उसे बेटी बेटी कहते कहते सारा दिन जबान ही नहीं थकती आपकी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रही बेटा, तुम्हें क्या आएगा भी नहीं समझ में। बेटी नहीं हूं ना मैं, अदनान बेटा है आपका, इसलिए माँ बाप की बच्ची हूं ना मैं। जिसके चाहे गले बांध दीजिएगा, मुझे क्या जाता है। हेलो अदनान। हेलो मैडम, क्या हो रहा है? ऑब्वियसली ऑफिस में काम ही होगा आई गेस। अच्छा, लंच कर लिया तुमने? नहीं, मीटिंग में बिजी थी, अभी थोड़ी देर में करूंगी। तो फिर थोड़ी देर को छोड़ो, जल्दी से नीचे आ जाओ, मैं वेट कर रहा हूँ। व्हाट? तुम नीचे क्या कर रहे हो? और कोई काम वाम नहीं है क्या तुम्हें? है ना, अभी मैडम नीचे आएंगी तो उनके फेवरेट रेस्टोरेंट में लंच के लिए जाना है। मेरा ऐसा कोई मूड नहीं है, और वैसे भी ऑफिस में मुझे बहुत काम है। मुझे पता है कोई काम नहीं है, फौरन नीचे आओ, मैं वेट कर रहा हूँ ऑफिस के बाहर। 24 आवर्स मेरी एक्टिविटी को मॉनिटर करने के अलावा और कोई काम है आपको? अरे अरे, बदतमीज लड़की। देखा, लोग ठीक कहते हैं, लड़कियों को लड़कों का बिल्कुल ही एहसास नहीं होता। अपने होने वाले फियांसे से ऐसे बात करते हैं। अच्छा प्लीज आ जाओ ना, मैं वेट कर रहा हूँ। फिर डिनर का टाइम हो जाएगा तुम्हारा वेट करते करते। अच्छा बाबा, आ रही। ओके बाय। हेलो, क्या बात है, इतनी टेंस क्यों? कल हमारा रिश्ता तय हुआ है और इंशाल्लाह एक हफ्ते में हमारी एंगेजमेंट हो जाएगी। और तुम्हारा मुंह उतरा हुआ है, बात क्या है? बोल देना कुछ नहीं। क्या हुआ? पता नहीं अदनान, मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि जैसे कि मैं तुम्हारे और नेहा के बीच में आ रही हूँ। और क्या है सम्राट, ये क्या कह रही हो तुम? तुम्हें ये ख्याल आया भी कैसे? तुमसे नेहा ने कुछ कहा है ना? नहीं, पता नहीं, मुझे तो हर वक्त डर सा लगता रहता है कि कहीं तुम्हारी मोहब्बत दायमी तो नहीं है।
ये क्या कह रही हो समरा? तुम्हें हुआ क्या है? आई डोंट नो अदनान, ऐसा लगता है कि मैं आंखें खोलूंगी तो सब खत्म हो जाएगा। तुम्हारा प्यार, तुम्हारी मोहब्बत, सब कुछ। ये अचानक तुम्हारे दिल में मेरे लिए इतनी बदगुमानी कहां से आ गई है? समरा, क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं? समरा, आई वॉन्ट टू नो, कल क्या कहा है नेहा ने तुमसे? बोलो। देखो समरा, मैं नहीं चाहता कि हमारे रिश्ते की बुनियाद किसी भी तरह की मिसअंडरस्टैंडिंग से। शामिर, मुझे पता था तुम मान जाओगे। फराह, विल यू हेल्प मी प्लीज? तुम्हें पता है शामिर मुझसे बात नहीं कर रहा है। उसका रूप मैंने पहली बार देखा है। तुम मुझसे बात करो ना। तुम्हें पता है मैं उससे कितना प्यार करती हूँ। हाँ हाँ, मैं आ जाऊंगी, पर वो मुझसे बात तो करेगा ना? ठीक है, थैंक यू, थैंक यू। ज्यादा झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। सिर्फ अदनान की फिक्र है आपको। और अब तो बहू भी मिल गई है। उसे बेटी बेटी कहते कहते सारा दिन जबान ही नहीं थकती आपकी। बेटी नहीं हूं ना मैं, अदनान बेटा है आपका, इसलिए। इन माँ बाप की बच्ची हूं ना मैं, जिसके चाहे गले बांध दीजिएगा मुझे। अम्मी, आपको तो पता है ना, रास्ते में इतना ट्रैफिक होता है। अच्छा, खाना तैयार है, मैं खाना लगाती हूँ। नहीं अम्मी, खाना नहीं खाऊंगा, बस आप मुझे एक कप चाय पिला दें। अच्छा ठीक है, तुम मुँह धो लो, मैं चाय बनाती हूँ। अम्मी, क्या बात है, आप थकी थकी लग रही हैं? आपकी तबीयत ठीक है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम चेंज कर लो। अम्मी, अम्मी, हाँ, आपकी तबीयत ठीक है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और मैंने तुम्हारे लिए कोफ्ते बनाए थे, तुम्हारी पसंद की, और तुम वो नहीं खा रहे। बस अम्मी, थोड़ी देर में खाऊंगा, अभी भूख नहीं है। नेहा कहाँ है? अपने कमरे में होगी। अम्मी, क्या बात है, क्यों परेशान है, बताएं। ना जाने मेरी मोहब्बत में क्या कमी रह गई थी। अपनी औलाद से बढ़कर चाहा उसे, फिर भी वो। अम्मी, आप सिर्फ ये समझें कि आपने अपनी बहन से किया हुआ वादा पूरा किया। आप नेहा से कोई अच्छे की उम्मीद मत रखें। बेटा, मैं तो ये चाहती हूँ
तुम्हारी और समरा की शादी के साथ साथ अल्लाह उसका भी नसीब किसी अच्छे घर से जोड़ दे। आप ठीक कह रही हैं अम्मी, वरना इस घर का सुकून बर्बाद हो जाएगा। वो मुझे खुश नहीं देख सकती और समरा को वो बर्दाश्त नहीं करेगी। अम्मी, आप उससे खुद पूछे ना, आखिर वो चाहती क्या है? इस तरह से रात रात भर उसका घर से बाहर रहना मुझे अच्छा नहीं लगता। समरा का आना जाना बाहर गलत नहीं लगता? शादी से पहले ससुराल में आके बैठ जाना भी गलत नहीं लगता होगा? गलत लगता है तो बस मेरा बाहर आना जाना। अरे नहीं नहीं बेटा, तुम गलत समझ रही हो। अदनान का ये हरगिज मतलब नहीं था, ये तो तुम्हारे भले के लिए। रहने दे खाला, भले की बात सिर्फ माँ बाप कर सकते हैं, और जिन लोगों के माँ बाप नहीं होते ना, लोग इसी तरह उन पर उंगलियां उठाते हैं। नेहा,